हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस एग्ज़ाम से संबंधित जीके और जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आज का पहला प्रश्न है कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? जिसका सही उत्तर होगा साथियों कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। ऑप्शन नंबर बी, एक नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं। इसे भी याद रखेंगे कि अभी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं और प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो साथियों विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप जो है वह ऑस्ट्रेलिया है। ऑप्शन नंबर ए, विश्व में 7 महाद्वीप हैं और इनमें से सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है और सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। एशिया महाद्वीप जो है वह जनसंख्या एवं क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप है और भारत जो है साथियों वह एशिया महाद्वीप में ही स्थित है। एशिया महाद्वीप में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट स्थित है जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो साथियों सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। इन 8 ग्रहों में सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह को सबसे गर्म ग्रह कहा जाता है। यह चमकीला ग्रह के भी नाम से जाना जाता है। शुक्र ग्रह को साथियों संध्या एवं भोर का तारा के नाम से भी जाना जाता है। शुक्र ग्रह पृथ्वी से सबसे निकट का ग्रह है। लाल ग्रह के नाम से मंगल ग्रह को जाना जाता है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है और बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह है। पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है संसद की लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? इसका सही उत्तर है 22 सदस्य होते हैं साथियों संसद के लोक लेखा समिति में। ऑप्शन नंबर ए, 4 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है कि संसद की लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। ये प्रश्न काफी इम्पोर्टेंट है साथियों, इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे कि संसद में के लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या 22 होती है। चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 कह रहा भारत में सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड डलहौजी को, लॉर्ड कर्जन को, लॉर्ड कॉर्नवालिस को या वारेन हेस्टिंग्स को? तो साथियों भारत में सिविल सेवा का जनक जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत में सिविल सेवा के जनक माने जाते हैं। लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। याद रखेंगे रेलवे का जनक लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, इसे याद जरूर रखेंगे। प्रश्न नंबर 6 है कि भारत पंचायती राज व्यवस्था को किस संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो इसका सही उत्तर है 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। साथियों 73वां संविधान संशोधन 1993 के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसलिए प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में पंचायत सब की शुरुआत
सबसे पहले राजस्थान राज्य से शुरू हुई थी। याद रखेंगे, राजस्थान राज्य से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी और इसे 73वां संविधान संशोधन 1993 में संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत हम राज व्यवस्था में हमारे यहाँ बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका सही उत्तर होगा लोकसभा अध्यक्ष। साथियों, संसद के दोनों सदनों लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं। साथियों, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे, इसे भी याद रखेंगे। 8वां प्रश्न कह रहा है, दक्षिण गंगोत्री के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है साथियों कि दक्षिण गंगोत्री के नाम से अंटार्कटिका में स्थित भारतीय अनुसंधान केंद्र है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर है कि दक्षिण गंगोत्री जो है अंटार्कटिका में स्थित भारतीय अनुसंधान केंद्र है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है, सोनार एक ऐसी युक्ति है जिसमें उपयोग किया जाता है। तो साथियों, सोनार में जो उपयोग किया जाता है वो प्रासरव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। याद रखेंगे, सोनार में प्रासरव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है, मनुष्यों में ध्वनि की श्रव्यता का परिसर क्या है? इसका सही उत्तर है कि मनुष्यों में ध्वनि की श्रव्यता का परिसर 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक है। ऑप्शन नंबर सी कि मनुष्य में ध्वनि की श्रव्यता का परिसर 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक है। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? इसका सही उत्तर होगा साथियों कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर है कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील है और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील उलर झील है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। याद रखेंगे, भारत की सबसे मीठे पानी की झील उलर झील जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है, डेसिबल किसकी इकाई है? इसका सही उत्तर है साथियों कि डेसिबल जो है वह ध्वनि की तीव्रता की इकाई है। ऑप्शन नंबर सी। डेसिबल ध्वनि की तीव्रता की इकाई है। प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होगी? आसुत जल में, समुद्री जल में, पेयजल में या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है साथियों कि ध्वनि की जो चाल है सबसे अधिक समुद्री जल में होता है। ऑप्शन नंबर बी। समुद्री जल में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो साथियों, किलोवाट घंटा जो है वह विद्युत ऊर्जा की इकाई है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर है कि किलोवाट घंटा जो है वह विद्युत ऊर्जा की इकाई है। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है, डायनेमो एक मशीन है जिसका काम है। साथियों, डायनेमो जो है वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर है कि डायनेमो एक मशीन है जिसका काम है यांत्रिक ऊर्जा को
विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। प्रश्न नंबर 16 करा, यदि किसी प्रतिरोध तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। तो साथियों, यदि किसी भी प्रतिरोध तार को लंबा किया जाएगा तो उसका प्रतिरोध बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 16 का सही उत्तर है। चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। प्रश्न नंबर 17 करा है, एक धारावाहिक चालक संबंधित है। तो इसका सही उत्तर होगा, एक धारावाहिक चालक जो है वह विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न नंबर 17 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 का है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सबसे कम आबादी वाला राज्य है। तो इसका सही उत्तर है सिक्किम। कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सबसे कम आबादी वाला राज्य सिक्किम है और सबसे अधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। ध्यान रखेंगे, 2011 में सबसे अधिक आबादी उत्तर प्रदेश राज्य की थी और सबसे कम सिक्किम का था। प्रश्न नंबर 19 करा है कि भारत ने दूसरी बार एशियाई खेलों की मेजबानी किस वर्ष की थी। इसका सही उत्तर है वर्ष 1982 में। साथियों, वर्ष 1982 में भारत ने दूसरी बार एशियाई खेलों की मेजबानी की थी और यह खेल नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। ध्यान रखेंगे, और पहली बार भारत 1951 में एशियाई खेलों की मेजबानी की थी और इसका भी आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। चलते हैं प्रश्न नंबर 20 की ओर। प्रश्न नंबर 20 करा, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो इसका सही उत्तर है 1982 में। साथियों, 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई थी और यह शिवरामन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना हुई थी। प्रश्न नंबर 21 है। प्रश्न नंबर 21 करा है, मुगल वंश से पहले भारत में किस वंश का शासन था। इसका सही उत्तर होगा लोधी वंश का। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न नंबर 21 का सही उत्तर है। चलते हैं प्रश्न नंबर 22 की ओर। प्रश्न नंबर 22 करा है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस मौजूद है। तो इसका सही उत्तर है साथियों नाइट्रोजन गैस, जिसकी मात्रा 78% है। याद रखेंगे, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस मौजूद है जिसकी मात्रा 78% है। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।